हाँ तो बच्चों देखो, आपके पास एक ये मैं छोटा सा क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन बैंक को बेटा करने की कोशिश करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन ज्यादा ट्राई करेंगे, चैप्टर आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी इफ दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस। ये मैट्रिक्स इक्वेशन कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? मैट्रिक्स इक्वेशन। तो आपको एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, स्केलर मल्टीपल भी आपको समझ में आ गया। तो इनको सॉल्व करके आपको आंसर गिवन है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर गिवन है, सेकंड वाले के आंसर गिवन है। तो बेटा ट्राई करके देखना, बहुत जरूरी है। यहां से फाइंड द लैम्डा ए नॉन स्केलर क्वांटिटी, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, सॉरी नॉन स्केलर नहीं है ये, नॉन जीरो, मतलब जेड लैम्डा जीरो नहीं है। लैम्डा जीरो हो जाएगा तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। नॉन जीरो स्केलर इफ दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस। तो आप पहले लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करेंगे, सोल्व करेंगे, वो आपको मालूम है, लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये समझाने की आपको भी जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया बेटा यहाँ, फाइंड द मैट्रिसेस एक्स एंड वाई इफ दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस, दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस, और इनके आंसर दिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से फोर्थ वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, इफ ए गिवन है, बी गिवन है, देन द फाइंड द मैट्रिक्स एक्स such that 2a plus 3x equal to 5b। देखो बेटा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड करके देना है। कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेहतर है कि आप इन्हें पहले ट्राई करें बेटा। और ट्राई करने के बाद जब आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आए तो तब मेरे सॉल्यूशनों को चेक करना। अपने सॉल्यूशन करने के बाद भी चेक करना होता है। तो आप इसको चेक क्वेश्चनों को करने के बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं इनके क्वेश्चनों के आंसर बताना, सॉल्यूशन बताना चाहूंगा। आंसर तो आपको लिख के दे ही दिया मैंने, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बेहतर है कि आप पहले खुद ट्राई करें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन पे क्वेश्चन नहीं होते, तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे सॉल्यूशन देखना, तो उसमें बेहतर है कि आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिए, मेरी वीडियो देखने के बाद पहली बात तो शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिए, ये ज्यादा जरूरी होता है। कुछ समझ नहीं आया तो कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेक्चर की इंपॉर्टेंस तभी होती है अगर हम शुरू से लेकर के आखिरी तक उसके सारे कॉन्सेप्ट उसी हिसाब से पढ़ते हैं, तो आसान लगता है। दूसरी बात समझना, अगर मेरी वीडियो बेटा अच्छी लगती है तो उस पर कमेंट्स जरूर कीजिए, उस पर लाइक जरूर कीजिए बेटा, उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाना बेटा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको अप टू डेट मिलता रहे। तो बेटा अगर आपको बेहतर करना है तो चैनल के साथ आपको प्रॉपरली जुड़ना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको दावा करता हूं कि बेटा आपका एकेडमिक ही नहीं, कंपटीशन भी बेहतर होगा। मैथमेटिक्स में बेटा आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेटा यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपने देखा है मेरे लेक्चर जितने इंपॉर्टेंट होंगे उतना ही बेहतर होगा। आपके लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है बेटा। हम एक दूसरे के चैनल को, एक दूसरे को सपोर्ट करें तो बेहतर होगा बेटा। तो ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए। तो मैं बेटा आपको यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ में प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज टाइम टू टाइम कीजिए। जैसे बेटा मैंने पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर के बाद 2 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके, दोनों लेक्चरों से आप पहली 2 एक्सरसाइज अपनी बढ़िया कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा इसको कंप्लीट करना, दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, कुछ आप खुद करेंगे तो बेहतर होगा। तो थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेटा किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप मुझे शेयर कीजिए। देखिए बेटा, हमारे पास जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिए। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी टाइम वेस्ट करा देते। एक भी डिजिट आपकी, कोई भी एक भी एलिमेंट गलत हो गया तो आपका आंसर गलत कहलाता है। ये सम ऑफ द 2 मैट्रिसेस है बेटा। एक्स और वाई मैट्रिक्स है, न कि कोई वेरिएबल है। ये एक्स भी एक मैट्रिक्स है, वाई भी एक मैट्रिक्स है। 2 से एक्स को मल्टीप्लाई करके दिस इक्वल टू आया, एक्स के साथ 2 टाइम्स ऑफ वाई को ऐड किया, दिस बना। इनको सोल्व करने के लिए आपको अपना 9-10th का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में होगा। देखना चाहिए कि आपको ये वेरिएबल जब तक इक्वल नहीं होंगे कोएफिशिएंट के साथ तो आप इन्हें सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बेटा। तो बेहतर है हम इसको अपना एलिमिनेशन मेथड ना लगा करके यहाँ पर क्या करते हैं, उसको बेहतर होगा कि मैं पहली वाली इक्वेशन को बेटा अगर इसे 4 टाइम्स ऑफ एक्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस के 2y,
तो ये राइट वाली जो इक्वेशन होगी वो 12 और माइनस का 12 और बेटा 0 इंटू 2 0 ही होगा। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा -8 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका मल्टीप्लाई होकर के 2 कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, लेकिन सेकंड को एज इट इज रहने देता हूं, फर्स्ट वाले का डबल करता हूं। तो बेटा इससे क्या हुआ, मेरे y के कोफिशिएंट सेम हो गए और इससे आपको ज्यादा बेहतर है कि जल्दी यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते तो ये 5 टाइम्स हो कैपिटल X हो गया। ये एलिमेंट आपस में ऐड होंगे तो आपको पता है एडिशन का मतलब क्या, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके लिख लेना, बोर्ड में ज्यादा बेहतर होता है। तो बेटा 3 + 12 कितना होगा, 15 में लिख देता हूं डायरेक्ट। 2 माइनस का 12 तो माइनस का 10 हो गया। 5 + के 0 5 हो गया। आप बेटा उन्हें ऐड करके लिखना 3 + 12। जिसे बोर्ड में ज्यादा नंबर चाहिए तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में, याद रखना है, उसे एक्सप्लेन करना है। क्लियर है बेटा। तो यहां पर ध्यान दो, -2 - 8 कितना होगा, माइनस का 10। 1 + 4 कितना होगा बेटा 5। -7 + 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो ये हमारे पास एक 5x का एक रिजल्ट आया है, लेकिन इस 5 से इसको डिवाइड करके x बचेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ लाइन बचाना चाहूंगा अपनी, तो आप इसे 5 से डायरेक्ट डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा 3। यहाँ क्या मिलेगा, -2। यहाँ क्या मिलेगा बेटा 1। यहाँ क्या मिलेगा -2। यहाँ क्या मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा -1। अब ये मेरा x आ गया और शायद आंसर से कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा। क्लियर है कि नहीं बेटा, समझ में आया होगा 100%। आप यहां से x को निकालेंगे, थोड़ा सा बोर्ड में आप 2 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखना, ज्यादा बेहतर होता है। अब ये x का जो आंसर है, मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों में से अगर x यहां रखूंगा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, हो भी सकता है। आप x की वैल्यू सेकंड में रख दे, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए बेटा x + 2y = गिवन है आपको कितना, 3 2 and 5 -2 1 and -7। तो बेटा यहां पर हम 2y निकालेंगे तो x को उधर ट्रांसफर कर देंगे हम। क्लियर है। तो ये आपके पास आपका -x हो गया। x मैट्रिक्स मेरे पास है तो बेटा इसको सोल्व करना बेहतर है। तो 5 -2 1 -7, x की वैल्यू यहां रख दीजिए और x की जो इक्वेशन आई थी आपके पास, मैट्रिक्स जो थी वो बेटा 3 -2 1 -2 1 और -1। क्लियर है। तो ये जो आंसर देगा 3 + 3 - 3 कितना हो गया बेटा 0। 2 - -2 प्लस का कितना हो गया 4। क्लियर है। 5 - के 1 कितना हो गया 4। -2 -2 को -2 करूंगा तो 0। 1 - 1 करूंगा 0। -7 -1 इसके साथ ऐड होकर के 8 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, माइनस का 8 होगा। क्या होगा ये -1 और ये कितना हो जाएगा +1। तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये आपका हो जाएगा -6, क्योंकि -7 + 1 ये है 2y। और अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, सिंपल सी बात है, आपको y मिल जाएगा 2 2 और ये 0 0 और -3। और आंसर चेक करें तो शायद हमारा यही आंसर होगा। तो x भी आ गया, y भी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी इक्वेशन हो सकती है। अरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का भी आता है, तो बेटा कहीं गलत मिस्टेक कहीं वो नहीं होना चाहिए। तो 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऐसे क्वेश्चन, ये छोटे छोटे के 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड में बेटा हमेशा स्कोर पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको बोर्ड में क्वेश्चन कराती है, क्योंकि बेटा वहां कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा है, बेहतर है, इसको नोट कीजिए। फिर इस तरह सोल्यूशन समझिए बेटा, आप 4th का सीधे डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, आपको 2a + 3x = 5b। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों गिवन है आपको। क्लियर है बेटा। तो आप क्या करें, यहां से 3x को निकाले तो 5b माइनस के 2a, तो यहां से x की वैल्यू निकालूंगा बेटा। चलो अभी आप इसको 3x को यहीं रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बेटा ऐसे 3x मैट्रिक्स है मेरे पास, 5 टाइम्स ऑफ b मैट्रिक्स मेरे पास क्या है
मेरे पास मैट्रिक्स थी 2 -2 4 2 और बेटा -5 और 1, ये बी मैट्रिक्स है आपकी 2 × 3 मैट्रिक्स है। क्लियर है? -2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स भी गिवन है आपको 8 0 4 -2 3 6। बेटा ये भी 2 × 3 है, इसलिए दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। पहली बात, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको ऑर्डर चेक करना है, वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 आपको पता है अंदर जाएगा, जिसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर वैल्यू कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, ये कितना हो जाएगा बेटा 20, ये कितना होगा 10 और ये कितना होगा माइनस का 25, ये कितना होगा 5। देखो पूरा लेक्चर पिछले वाला कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा बेटा। इसमें माइनस का 2, आप अगर 2 को अंदर ले जाए, माइनस को बाहर ही रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 × 8 16, 2 × 0 0, 2 × 4 8, 2 × -2 माइनस के 4, 2 × 3 6, 2 × 6 बेटा 12। तो आपको पता है 2 × 3 की मैट्रिक्स दोनों आपस में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ा था, फर्स्ट एलिमेंट कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 10 माइनस के 16 -10 -0 कोई प्रॉब्लम, 20 -8 10 माइनस ऑफ -4 25 माइनस का है माइनस का 6। तो बेटा आपको इस तरह से ये मिला कितना 5 - के 12। तो इस तरह से मेरे पास ये 2/3 का एक रिजल्ट निकल के आएगा। वो क्या आ रहा है देखिए बेटा, आप इसे समझ सकते हो, बहुत आसान सा है। -16 तो माइनस का 6 हो जाएगा। क्लियर है? माइनस का यहाँ कितना बेटा 10, यहाँ पर कितना बचा आपके पास 12, यहाँ पर कितना मिला है आपको 14। क्लियर है? ये कितना होगा बेटा -31 और ये कितना है माइनस का 7। दिस इज इक्वल टू बेटा ये 3x है। क्या है? 3x। मुझे x चाहिए था, तो x चाहिए तो बेटा 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/3 जाएगा पहले यहाँ। तो आप इसे क्या लिखेंगे -6 -10 12 14 और बेटा -31 -7। मुझे उम्मीद है आपको मालूम है, मैंने लास्ट लेक्चर में इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया था। क्लियर है बेटा? तो इससे क्या करेंगे 3 से सभी को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 3 से डिवाइड करने के बाद चलो यही लिख देते हैं हम। तो ये डिवाइड करने के बाद -2 देगा, इसको डिवाइड करूंगा -10/3 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा बेटा ये 4 देगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 14/3 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा -31/3 कहलाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो -7/3 कहलाएगा। ये मेरा फाइनल रिजल्ट कहलाएगा विच इज द x। तो आप देखेंगे जो आंसर मैं दे करके गया था शायद वो आंसर मैच कर रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। तो बेटा ये आपका आंसर आएगा। एक इक्वेशन थी सर, मैट्रिक्स इक्वेशन कह सकते हैं, यहां से कोई भी मैट्रिक्स फाइंड की जा सकती है। तो इसलिए बेटा मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स ही ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत सा एक्स को वेरिएबल यहां समझ करके सोच ले। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। हाँ तो बच्चों हम मैट्रिसेज में थोड़ा सा कुछ बेसिक के बारे में फिर बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक चीजें होती है, आपको ऐसे आता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, हर चीज बताना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे हैं कि उनको छोटी छोटी चीजें भी प्रॉब्लम कर जाती है। लेक्चर है तो बेटा इसलिए आपने कुछ चीजें सीखा भी है बेसिक में, तो उसमें मैं कुछ थोड़ा सा और बातें बताता हूं। तो आपको पहली बात को ध्यान रखना है यहाँ पर। अब मैं बात करता हूं बेटा टाइप ऑफ मैट्रिसेस। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देखिए बेटा आपके पास क्या है, फर्स्ट वाला लेता हूं चलिए, रो मैट्रिक्स। ये वर्ड आप सुन चुके हैं, रो मैट्रिक्स, जिसमें हमने बताया था इफ ए मैट्रिक्स है ओनली सिंगल रो, इफ ए मैट्रिक्स है only single row have a single row is called रो मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, सबको आ गया होगा। तो बेटा जैसे कोई मैट्रिक्स हम लिखते हैं Aij, तो यहां मैं लिखूंगा क्या A1j 1 × n।
रो एक ही होगा, उसके अंदर कॉलम कितने भी हो सकते हैं, A11, A12, A13 एंड सोन A1J और बेटा A1N। ये हमारे पास 1 इंटू एन की एक रो मैट्रिक्स कहलाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट पर चलता हूं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें बेटा, इसके अंदर क्या होगा, इफ ए मैट्रिक्स है ओनली सिंगल कॉलम, तो आप यहां क्या लिख देंगे, बस एक वर्ड चेंज कर देंगे, कॉलम। बात समझ में आ गई? या मुझे लिखना पड़ेगा बेटा, यहां पर वर्ड चेंज हो जाएगा, कॉलम। कुछ बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठे रहते हैं, क्लियर है बेटा? तो कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगा, तो मैं इसमें पहले वाली बात है वही, अगर आप यहां लिखेंगे कोई मैट्रिक्स, उसके अंदर क्या है, कॉलम सिंगल होगा, और कॉलम सिंगल होगा तो बेटा AI1 होगा, इसे कहेंगे हम M इंटू 1, सिंगल कॉलम होना चाहिए। तो आप इसे लिखेंगे क्या, देखिए बेटा, A11, A21 रो चेंज हो गया, A31 रो चेंज हो गया, कॉलम सिंगल है, तो आप इसे AI1 और करते करते mth रो तक जाएंगे बेटा, तब मेरे पास m रो की कोई मैट्रिक्स तैयार होगी, लेकिन कॉलम सिंगल ही होगा, तो इसे कहते हैं हम m इंटू n, m इंटू 1। तो सिंगल कॉलम है जिसके अंदर, लेकिन रो बहुत सारे हैं। क्लियर है बेटा? सिंपल सी बात है। तो बेसिक को जितना स्ट्रॉन्ग रखा जाए बेहतर है। ये हमारे पास mth रो है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है, मुझे उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातों पर भी अगर डाउट होगा तो मैट्रिक्स क्या समझ में आएगा। क्लियर बेटा? तो ये बातें आपको क्लियर है। थर्ड बात करते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर। तीसरा हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी साइड्स क्या होती बेटा, इक्वल होती, डिफरेंट, डिफरेंट होती है। बहुत बढ़िया बेटा, इक्वल साइड्स होती है, लेंथ ऑफ साइड ऑल आर इक्वल। क्लियर है? यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। दैट मीन्स कोई मैट्रिक्स अगर होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसके अंदर जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, जितने रो होंगे बेटा उतने ही कॉलम होंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कोई ए मैट्रिक्स लिखा, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ये 1 इंटू 1 है, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 इंटू 1। कोई भी मैट्रिक्स लिया बेटा 1 0 2 1, तो ये बेटा 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। कोई सी मैट्रिक्स है जूम किया आपने 1 3 5 2 5 7, तो बेटे 3 इंटू 3 नहीं बना भी, तो यहां लिखेंगे 3 1 7। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास 3 बाई 3 की कोई मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, 3 बाई 3। 4 बाई 4 स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए बेटा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी एलिमेंट से अगर फिल है, तो वो आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू उसमें नंबर ऑफ कॉलम हुई होता है। कोई इसमें ज्यादा बड़ा कोई ऐसा रोल नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया, तो कोई ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। क्लियर है? इसके आगे बढ़ते हम। इसके आगे आप फोर्थ आएगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए बेटा, इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट आपको इधर लिख के दिखाता हूं। तो बेटा फोर्थ वाली होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए नाम क्या है बेटा, डायगोनल। और डायगोनल किसे कहते हैं, पहली बात ध्यान से देखना, डायगोनल कहां होगा। डायगोनल बेटा इसको डायगोनल कहते हैं। बोलो क्लियर है? इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है बेटा, इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। मेरी तरफ से बेटा एक अच्छा छोटा सा नोट है, 1 नंबर का कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल होनी चाहिए। दूसरी बात आप ध्यान देना बेटा, यहां पर पहली बात क्लियर हो गई, सेकंड बात को ध्यान देना, इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स बना पाएगा, अदरवाइज नहीं। बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बन पाता, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स नहीं पॉसिबल हो पाती, वो आपको क्लियर हो जाएगा भी।
तो देखिए यहाँ क्या है, पहली बात इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायगोनल मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए सेकंड केस, इफ aij is equal to 0 when I is not equal to j and aij is not equal to 0 when I is equal to j। देखिए बेटा ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार हो जाते हैं देन हम लिख सकते हैं कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे बेटा मेरे पास A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, तो बेटा ये स्क्वायर भी मैट्रिक्स है। पहली बात, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू 0। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए बेटा, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये सारे एलिमेंट बाकी सब 0 होंगे। I इज नॉट इक्वल टू j, I इज नॉट इक्वल टू j, आपको मालूम है ऐसा कहा जाता है I1 और J2, I1 J3, I2 J1 एंड सो। आप पुराने लेक्चर को देखिए, कोई डाउट नहीं होगा, ये बातें आपको 3 याद होनी चाहिए। क्लियर है? ये थोड़ा एक टेक्निकल स्टाइल है, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं आपको सॉफ्टवेयर में इस तरह की जरूरत पड़ेगी, तो आप मैट्रिक्स को अच्छी तरह से पढ़िए, उसका लिखने का स्टाइल समझिए। ये कहीं ना कहीं आपको सॉफ्टवेयर में, कहीं इंजीनियरिंग में काम आएगा। बहुत जरूरी होता है बेटा मैट्रिक्स का पढ़ना। यहां पर मैं फिफ्थ कैटेगरी की बात कर लेता हूं। देखिए बेटा स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा है, इसमें भी ध्यान देना। फर्स्ट, इट शुड बी ए स्क्वायर। पहली बात, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकंड, इट शुड बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा ये बातें ध्यान रखना होता है स्केलर मैट्रिक्स के लिए। देखो डायगोनल मैट्रिक्स को क्या जरूरत है, स्केलर मैट्रिक्स को किस चीज की जरूरत है। तीसरा पॉइंट, इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 when I is equal to, I is not equal to j, I is not equal to j and aij equal to any constant not equal to 0 when I is equal to j। तो इसमें कंडीशन 4 हो गई आपके पास, इसलिए आप लिख सकते हैं a is equal to बेटा यहां पर k 0 0 0 k 0 0 और के। मैंने 3/3 की मैट्रिक्स लिखा, ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। आपके पास स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा ही चेंज है, यहां नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, ये नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, ये नंबर हमेशा सेम होंगे, चाहे ये नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन सेम नंबर होंगे। यहां पर नंबर बेटा नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। इसको लिखने का एक तरीका होता है DAIG, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, इस डायगोनल मैट्रिक्स को D1 D2 D3 जो भी एलिमेंट्स है आपको, या इसे DAIG कर्ली ब्रैकेट के अंदर A11 A22 A33 की जो भी वैल्यू होगी शॉर्ट में भी लिख दिया जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? बुक्स वाले क्या करते हैं, ध्यान देना बेटा, DAG वो ऐसे लिखते हैं, ये मुझे थोड़ा सा सूट नहीं करता, आप ध्यान देना, क्योंकि बेटा हम कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स डालते हैं, सेट में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर क्या है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट डालते हैं, वो उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब दिस वन होता है, ये डायगोनल एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, इसे कहा जाता है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, तो आप जैसे यहां लिख सकते हैं 2 0 0 2, या हम लिख सकते हैं 3 या माइनस का 3, कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3/3 हो, 2/2 हो, 1/1 हो, स्केलर मैट्रिक्स किसी भी टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 1/1 2/2 3/3 कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, इसी के साथ एक और मैट्रिक्स हम ऐड कर देते हैं, वो और भी बढ़िया हो जाती है। तो देखिए बेटा यहां ध्यान देना, देखिए हमारे पास 6 जो हो जाएगा उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं है।
होते, चूंकि जगह जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बैठा होता है, तो आपको ध्यान देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सारी बातें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारी होती है। इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात। इट शुड बी ए डायगोनल, इट शुड बी ए स्केलर। बेटा तरीके थोड़ा ध्यान देना, सेकंड थर्ड सारे हो गए। फोर्थ ध्यान से देखो, इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0, वही सब चल रहा है। आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे। फिफ्थ वाला पॉइंट, इफ ए आई जे इक्वल टू 1, यहां पर क्या है, के है। के कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हाँ 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 ही होगा। देयरफॉर हमारे पास ए आएगा बेटा जैसे 1,1, सिर्फ अकेला नंबर। बी कोई लिख दिया मैंने 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सी मैंने लिख दिया बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर भी है। बेटा क्लियर है? ये आपका 2x2 है, ये आपके पास 1x1 है, सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर भी है। लेकिन इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसे बेटा I1 और इसको I2 शॉर्ट में लिखते हैं, इसे I3। I3 मीन्स 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I2 मीन्स 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I1 मतलब 1x1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर है। यहां से एक छोटा सा मैं थोड़ा सा स्पेस यहीं पर ले लेता हूं, 7वां पॉइंट, नल मैट्रिक्स। बेटा नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चों के लॉजिक थोड़े गलत होते हैं। नल मैट्रिक्स, और इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। समझना, किसी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 0 आ जाए। क्लियर है बेटा? 0 0 0 0 0 0। देखिए सी कोई भी अकेला भी 0 होगा, ये सब नल मैट्रिक्स या कैपिटल ओ, बड़ा सा ओ भी कह सकते हैं हम इन्हें। ए इज इक्वल टू बी ओ कह सकते, बी इज इक्वल टू बी ओ कह सकते। तो इसे बेटा हम सिंबल से कैपिटल ओ से भी रिप्रेजेंट कर देते, इसे नल मैट्रिक्स कहा जाता है। याद रखना, ये मत करना कि इसमें सारे एलिमेंट गैप कर दो, ऐसा नहीं। 0 भी एलिमेंट होता है, 0 भी एक एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट अगर सारे 0 हो जाए उसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। इफ मैट्रिक्स हैव ऑल एलिमेंट्स आर जीरोज, इफ मैट्रिक्स हैव ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। मैं समझता हूं कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आएगा। हाँ, कुछ अच्छे अच्छे टाइप्स और आगे आएंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा, मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आपको बताऊंगा बेटा, नॉन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। तो बेटा इस तरह से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारे नाम आते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, बेटा यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स, माइनर मैट्रिक्स, ऐसे नए नए देखो डिटरमिनेंट में भी बहुत सारे नाम आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया नाम आएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कंजुगेट यहाँ पर क्या आता है देखो बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे ऐसे नाम आपके आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी आपको पहले मैट्रिक्स में ये बेसिक मैट्रिक्स याद होनी चाहिए। इन सबको आपको तैयार करके कहीं भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो कौन मैट्रिक्स किस टाइप की होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ मैंने बेटा देखे बेसिक क्वेश्चन आपको कराए हैं, मुझे उम्मीद है आपकी पहली 2-3 एक्सरसाइज काफी कुछ आ गया होगा। एक छोटा सा इसमें बहुत बढ़िया सा, छोटा क्या काफी बड़ा पार्ट कहा जाता है मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा बेटा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चनों में मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है, इसलिए वो आर्टिकल बिल्कुल अलग से आपको इससे सेपरेट करके पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर, यहाँ तक जितनी भी आपने चैप्टर में चीजें पढ़ी है सारी आपको समझ में आ गई होगी, और उसके हिसाब से आप पूरी एक्सरसाइज लगा सकते हो। मल्टीप्लिकेशन को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है ना बेटा। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर क्वांटिटी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस,
टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ये सब बातें आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो स्पेशल मल्टीप्लिकेशन पे ही होगा, वहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी वहां बहुत यूज होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आएगा। और बेटा मेरा लेक्चर अगर आपको समझ में आया है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, अभी लाइक का बटन दबाइए। इसमें साथ साथ बेटा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहां तक कि शेयर भी अपने दोस्तों को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस लेक्चर पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से एक दूसरे को जो है शेयर करके, मैक्सिमम मुझे व्यू चाहिए बेटा इस वाले लेक्चर पे, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है। इनको लेक्चरों को बहुत से लोग पढ़ाते ही नहीं है, डायरेक्ट ऊपर की बातें करते हैं। बेटा हमारा बेसिक अच्छा नहीं होगा तो हम ऊपर क्या पढ़ेंगे? फिर कंपटीशन में जाने के लिए जड़ मजबूत होना चाहिए, और जड़ मजबूत होगा आपका बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए। बॉडी स्ट्रांग है तो आप कंपटीशन में बेहतर कर सकते हैं। गलत स्ट्रेटेजी आपको कभी ना कभी बेटा नुकसान जरूर पहुंचाएगी, इस बात का याद रखना चाहिए। बेसिक पढ़ने के लिए एक ही चांस मिलता है, कंपटीशन पढ़ने के लिए आपको अलग से चांस मिल सकता है, क्योंकि आप बेहतर है। अगर आपने आपको बेहतर फील करना चाहते हैं तो बेटा बेसिक से चैप्टरों को पढ़िए, अपनी एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, ज्यादा बेहतर होता है। कहीं ना कहीं बेटा कंपटीशन में ये बातें काम आती है, तो इस चैप्टर को आप बेसिक से लेके पढ़िए। तो थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कितने मिनट की